ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सावन का महीना भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना होता है। इस महीने में भगवान भोलेनाथ की साधना करने से, अभिषेक करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन की सभी समस्याएं, बाधाएं, कष्ट भोलेनाथ दूर करते हैं। सावन का पूरा महीना बहुत ही शुभ एवं पावन माना जाता है। तो यदि आप कोई भी व्रत शुरू करना चाहते हैं तो इस महीने से शुरू कर सकते हैं, जैसे कि 16 सोमवार का व्रत, प्रदोष व्रत, पशुपति व्रत, मासिक शिवरात्रि का व्रत या फिर साधारण सोमवार का व्रत। सावन के पावन महीने में आप बिना शुक्ल या फिर कृष्ण पक्ष देखे व्रत शुरू कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार यदि भगवान भोले शंकर का कोई भी व्रत अनुष्ठान हम सावन के महीने से शुरू करते हैं तो वह अवश्य ही शीघ्र फलदायी होता है। हम साधारणतः सोमवार को भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करते हैं, परंतु सावन के सोमवार बहुत ही ज़्यादा विशेष होते हैं। सावन के महीने में अगर भगवान शिव का व्रत, पूजन, मंत्र जाप, अभिषेक सच्चे मन से पूर्ण श्रद्धा के साथ करें तो भगवान भोलेनाथ बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शंकर बहुत ही भोले हैं, मात्र एक जल लोटे से प्रसन्न होने वाले हैं। बाबा भोलेनाथ को अभिषेक अत्यधिक प्रिय है, तो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए आप नियमित उनका अभिषेक करें और सावन के महीने में तो खास तौर पर आप उनका अभिषेक करें। सारी सृष्टि को समुद्र मंथन में निकले हलाहल विष से बचाने के लिए भोले बाबा ने जब विषपान किया तो उनका कंठ नीला पड़ गया और विष से निकलती हुई ज्वाला से भोलेनाथ का शरीर तपने लगा और नीला पड़ने लगा। तब भगवान शंकर को शीतलता प्रदान करने के लिए उन पर जल का अभिषेक किया गया, गंगाजल का अभिषेक किया गया, दूध, शक्कर, शहद आदि से उनका अभिषेक किया गया। तभी से भगवान भोलेनाथ पर जल चढ़ाने की परंपरा प्रारंभ हुई। इसी कारण से प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु सावन के महीने में कांवर लाकर के शिव जी का अभिषेक करते हैं। कांवर अर्थात गंगोत्री, हरिद्वार या ऋषिकेश से गंगाजल अपने कंधों पर उठाकर पैदल ला करके शिव जी यानी कि शिवलिंग पर चढ़ाना। शिव भक्त सावन के महीने का बेसब्री से इंतजार करते हैं। भगवान भोलेनाथ बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं और सुर, असुर और मानव सभी के आराध्य देव हैं। ये देवों के भी देव हैं, इन्हें महादेव कहा जाता है। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का हर संभव हमें प्रयास करना चाहिए। ज़्यादा कुछ ना कर सके तो इस महीने में शिव जी का साधारण जल से ही सही अभिषेक अवश्य रूप से करें। हो सके तो शिवालय ज़रूर जाएं। पूरे सावन के महीने में यदि आप प्रतिदिन रोज अभिषेक करते हैं, चाहे जल से ही करें, गंगा जल से करें, पंचामृत से करें या कामना पूर्ति के लिए विशेष द्रव्यों से आप अभिषेक करते हैं तो शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु सारी सृष्टि का भार भगवान भोले शंकर को सौंप करके 4 महीने की योग निद्रा में चले जाते हैं। तभी से चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है, जिसका पहला महीना श्रावण होता है। अतः हमें शिव की आराधना करनी चाहिए, शिव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय या फिर महामृत्युंजय मंत्र से आप अनुष्ठान कर सकते हैं। शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। कुछ भक्तजन सावन के पूरे महीने का व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं। यदि आपकी श्रद्धा सामर्थ्य है तो आप भी कर सकते हैं। कुछ पूरे महीने एक समय भोजन करते हैं, कुछ लोग सिर्फ फलाहार करते हैं, कुछ अन्य तरीके से व्रत करते हैं। तो जैसी आपकी सुविधा हो आप वैसा करें। नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। तो कुल मिलाकर के इस पूरे महीने हमें शिव की भक्ति अवश्य करनी चाहिए, जितनी भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। पूरे वर्ष में सबसे पावन महीना होता है सावन का महीना, इसलिए भगवान भोले शंकर को अवश्य ही प्रसन्न करना चाहिए। औगड़दानी है बाबा, अवश्य ही प्रसन्न होने पर हमें वरदान देते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सावन का महीना कब से कब तक है। वर्ष 2021 में सावन का महीना उत्तर भारत में, देखिए उत्तर भारत और दक्षिण भारत के पंचांग में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। मैं यहाँ पर उत्तर भारत की बात कर रही हूँ। 25 जुलाई 2021 से प्रारंभ हो रहा है और 22 अगस्त तक रहेगा। इस बार पूरे 4 सोमवार पड़ रहे हैं। पहला सावन का जो सोमवार है वो 26 जुलाई को, दूसरा 2 अगस्त को, तीसरा 9 अगस्त को और चौथा 16 अगस्त को पड़ रहा है। स्क्रीन पर दे रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि आप 16 सोमवार का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो सावन के पहले सोमवार से शुरू कर सकते हैं। कुछ लोग शुक्ल पक्ष को ज़्यादा शुभ मानते हैं
और तभी व्रत शुरू करते हैं, परंतु सावन का संपूर्ण महीना अति पावन होता है, तो आप ऐसा संशय अपने मन में बिल्कुल भी ना पालें। सावन के प्रथम सोमवार से ही अपना व्रत शुरू कर सकते हैं। सावन महीने का एक एक क्षण जो है शिव भक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, जो भक्त सिर्फ सावन के सोमवार का व्रत करेंगे वो लास्ट चौथे सोमवार को व्रत का उद्यापन करेंगे, परंतु उस दिन भी उन्हें सारे दिन व्रत करना चाहिए, जैसे कि बाकी 3 व्रत किए हैं। एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि सोमवार के जो भी व्रत हैं, सावन के सोमवार के व्रत वो सभी कर सकते हैं। स्त्री, पुरुष, बच्चे या फिर कन्याएं शिव की आराधना सभी कर सकते हैं, सभी उनके व्रत कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों, प्रदोष के व्रत का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है सावन के महीने में। कुछ लोग केवल सावन के प्रदोष के व्रत करते हैं, कुछ लोग सावन से ही प्रदोष व्रत की शुरुआत करते हैं और आगे सारे वर्ष या फिर अपनी सामर्थ्य के अनुसार, संकल्प के अनुसार व्रत करते हैं। तो वर्ष 2021 में सावन का पहला प्रदोष व्रत 5 अगस्त को रखा जाएगा और दूसरा 20 अगस्त को रखा जाएगा। दोस्तों, सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की अर्धांगिनी माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए सुहागिन स्त्रियां अखंड सौभाग्य के लिए और कुंवारी कन्याएं सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए मंगला गौरी का व्रत करती हैं। यह व्रत सावन महीने में पड़ने वाले मंगलवार को किया जाता है। इस दिन माता गौरी की पूजा की जाती है। इस वर्ष यानी कि वर्ष 2021 में 4 मंगला गौरी व्रत पड़ रहे हैं। पहला मंगला गौरी व्रत 27 जुलाई को, दूसरा 3 अगस्त को, तीसरा 10 अगस्त को और चौथा 17 अगस्त को पड़ रहा है। सावन में मंगला गौरी का व्रत करने से दाम्पत्य जीवन सुखी होता है और चौथे मंगलवार को मंगला गौरी के व्रत का विधिवत उद्यापन करना होता है। सेम उसी तरीके से चौथे मंगलवार को भी व्रत किया जाता है। जो लोग मासिक शिवरात्रि एवं पाशुपति व्रत को शुरू करना चाहते हैं तो वह सावन के महीने से शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं सावन में जो शिवरात्रि पड़ेगी वो कब होगी। वर्ष 2021 में सावन की शिवरात्रि 6 अगस्त को मनाई जाएगी। इस दिन शिवलिंग पर कांवर चढ़ाई जाती हैं, तो इस दिन आप अवश्य ही, यदि आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, किसी तरीके से मजबूर हैं, तो आप इस दिन तो अवश्य रूप से भगवान शिव का अभिषेक करें, व्रत करें, पूजन करें। हो सके तो शिवालय अवश्य जाएं, नहीं तो घर पर रहकर ही आप पूजन कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा पुण्यदायी होता है अगर शिवरात्रि के दिन हम भोले शंकर का अभिषेक करते हैं। दोस्तों, 22 अगस्त को रक्षाबंधन है और इस दिन सावन का महीना समाप्त हो जाएगा। जो लोग पूरे महीने का व्रत साधना कर रहे हैं वह इस दिन विधिवत उद्यापन करेंगे, जो पूरे महीने जिन्होंने उपवास किया है। तो कुल मिलाकर के सावन महीने का एक एक क्षण अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए। सावन के महीने में या फिर अन्य दिनों में शिव की भक्ति, पूजा, व्रत, आराधना, अभिषेक से संबंधित ऑल टॉपिक्स पर मैं आपके साथ आने वाले समय में आपको ज़रूर शेयर करूंगी, इसलिए चैनल से जुड़े रहें। अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और वीडियो कैसा लगा ये कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।